जिम करते, क्रिकेट खेलते, डांस करते, यहां तक कि ऑफिस में बैठकर काम करते वक्त अचानक से बेहोशी और फिर मौत। कारण हार्ट अटैक। बूढ़े, जवान, युवा सब इसका शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर बीते 3 से 4 सालों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हार्ट अटैक के बाद मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवालों के घेरे में आई कोरोना वायरस की वैक्सीन। चर्चा शुरू हुई कि क्या कोरोना की वैक्सीन लोगों की मौत का कारण बन रही। नेता से लेकर कई एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए और इसी सवाल का जवाब देने वाली एक रिपोर्ट आई जो एम्स और आईसीएमआर की स्टडी पर आधारित है। आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या है और इस रिपोर्ट का आधार क्या है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी ने अलग अलग रिसर्च के आधार पर यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता है। कहा यह भी जा रहा है कि जवाब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कोविड वैक्सीन को लेकर उठाए गए सवालों के बाद आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक होने वाली मौतों के मामले की जांच की गई। इन अध्ययनों से यह साबित हो गया कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक होने वाली मौत की खबरों के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अचानक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के कई और कारण भी हो सकते हैं। इनमें अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिकल, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति और कोविड के बाद की जटिलताएं भी शामिल। आईसीएमआर और एनसीडीसी के अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। इनसे गंभीर दुष्प्रभाव के मामले बेहद कम। ये स्टडी देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में मई से अगस्त 2023 के बीच की गई थी। ये स्टडी ऐसे लोगों पर की गई जो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में और मार्च 2023 के बीच उनकी अचानक मौत हो गई। स्टडी से पता चला कि कोरोना वैक्सीन की वजह से युवाओं में हार्ट अटैक का जोखिम नहीं बढ़ा है। युवाओं की अचानक हो रही मौतों का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं। सरकार की ओर से ये प्रतिक्रिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस आरोप के बाद आई जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना और लोगों को बांटना भी दिल के दौरे से हुई मौतों का बड़ा कारण हो सकता है। अधिकारियों के मुताबिक हसन जिले में पिछले 40 दिनों में कम से कम 22 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इनमें से 5 की उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। ज्यादातर मौतें बिना किसी लक्षण के हुई। कई लोग घर या सार्वजनिक जगहों पर अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के टीके फिलहाल सुरक्षित हैं और अचानक होने वाली मौतों का कारण नहीं। आईसीएमआर और एनसीडीसी के अध्ययन से ये बात भी सामने आ गई है। हालांकि कुछ लोगों में दिल के दौरे की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जीवन शैली और पहले से मौजूद बीमारियां। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच भी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।